जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो आज तीसरा दिन है, लास्ट दिन है, हंगामेदार रहा है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल श्योर है कि महराज मलिक जो लगातार यहाँ पर बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं, कल उनको उन्हीं की भाषा में समझाया गया है पीडीपी के लीडर्स। और इन्हीं पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के स्पोक्स पर्सन मोहित मान। मोहित जी, यू हैव गिवन द सेम मेडिसिन टू महराज मलिक, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सेम मेडिसिन की बात नहीं है, लेकिन एक महीने से सदन चल रहा है, एक महीने से हम ये देख रहे हैं, हम कभी कुछ नहीं बोला, हमने किसी भी चीज़ के ऊपर हमने रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, सियासी मुखालिफ हैं हमारे, वो बात कर सकते हैं, उनको हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर इश्यूज़ हैं, हमारे काम करने पे इशू है, लेकिन आप ज़ाती तौर पे किसी को गालियाँ निकालें जो इस देश का होम मिनिस्टर रहा है, यहाँ पे एमएलए रहे हैं, इस सदन में यहाँ 2 बार चीफ मिनिस्टर स्टेट के रहे हैं, ये तरीका, ये रवैया हमारे को बर्दाश्त नहीं है। और जिस तरीके से, जिस साजिश के तहत ये किया जा रहा है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस महराज मलिक को आगे कर रही है, क्योंकि वो खुद ये इल्ज़ाम अपने आप पर लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो उसको आगे करते हैं, ठीक है, और उसके द्वारा जो है सदन को किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी मसले पे डिसरप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के इंपॉर्टेंस के बिल्स जो थे वो इस असेंबली में आने वाले थे, चाहे वो कैजुअल वर्कर्स थे या डेली वेजर्स थे, उनके रेगुलराइजेशन का बिल था, चाहे वो लैंडलेस लोग जो थे, जिनका कहीं 2-5 मरले के ऊपर कोई घर है, 100 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनको उसके मालिकाना हक देने का बिल था। ये इम्पॉर्टेंट लॉज जो हैं, ये इम्पॉर्टेंट बिल्स जो हैं असेंबली में आने वाले थे, क्योंकि ये गरीबों के खिलाफ हैं, क्योंकि ये लोगों के हकों के खिलाफ हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटी सीखनी, इसलिए ये सारा ड्रामा जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर महराज मलिक खेल रहा है, ठीक है। वो इसको अपना प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो इस सारे गाली गलौज से दूर रहें, और ये एक बड़बोला इंसान उनको मिल गया है, वो हेडलेस चिकन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो इनको मिल गया है। इसको पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, सदन में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, एक फॉर्मर होम मिनिस्टर के खिलाफ, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कैसे बात करनी चाहिए। हम भी मुखालफत करते हैं, हम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत करते हैं, हम भी शेख साहब की मुखालफत करते हैं, फारूक साहब की मुखालफत करते हैं, लेकिन हमने कभी उनके खिलाफ गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं किया। हमें उनकी सियासत या उनकी पॉलिसी के साथ एतराज़ है, हम उस पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये गाली गलौज का जो तरीका है, और ये अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, 1 साल पहले इन्होंने एक जर्नलिस्ट को, बिलाल भलेसी करके नाम का एक जर्नलिस्ट है, आप ही लोगों की तरह काम करता है, आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप कम से कम अपने साथी का साथ तो दीजिए। वो 1 साल से कंप्लेंट लेके दर की ठोकरें खा रहा है। वो कंप्लेंट जो है हमारे पास ये रही, ये उसकी कंप्लेंट है, ये सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आप जूम करके दिखाइए। 1 साल से वो दर की ठोकरें खा रहा है ये कंप्लेंट लेके, लेकिन इसने उसको डरा धमका कर घर के अंदर दुबका के रखा है ताकि उसके खिलाफ कंप्लेंट ना हो। इस इंसान को इसने नंगा करके 5 दिन अपने घर में रखा, और आप देखिए कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और ये बोलता है कि मैं पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ऐसे पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हमारे को चाहिए। वो दूसरा गरीब लड़का है, उसने 12 लाख रुपए का कुछ खाना दिया है और कुछ टेंट वेंट लगाए हैं, वो रो के फेसबुक के ऊपर उसका वीडियो वायरल है, वो रो के भीख मांग रहा है कि किसी तरीके से यार मेरे 12 लाख रुपए वापस दे दो, मेरे से गलती हो गई, मैं आपके साथ चला, मेरे को माफ़ करो, मैं आपके साथ चला। तो ये सब जो अपने काले कारनामे छुपाने, इनके अपने जो पिताश्री हैं, जो इनके वालिद हैं, उन्होंने इसको बेदखल किया है, वो इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। उन्होंने अपना बयान दिया है कि भाई हम इस इंसान की जिम्मेवारी नहीं लेते, आपका जो भी लेना देना है वो इस इंसान के साथ खुद का है, हमारे को इस इंसान के साथ कोई लेना नहीं। तो जो अपने घर वालों का, अपने वालिद का नहीं होगा, वो लोगों का क्या होगा, इस कौम का क्या होगा, इस स्टेट का क्या होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सरकार से हमारी गुजारिश है कि इसके ऊपर एक्शन हो। हमारी लीगल टीम हमारे को इसको एक्सप्लोर कर रही है, वो देख रही है कि हम क्या क्या एक्शन इसके ऊपर ले सकते हैं, और हमारी जो कार्रवाई है वो इसके ऊपर होगी। लेकिन हम पुलिस के साथ, हम IG जम्मू से दरख्वास्त करते हैं कि ये कंप्लेंट जो बिलाल भलेसी साहब 1 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये कौन सी चीज़ का प्रेशर है, किसका प्रेशर है, जिसके खिलाफ आप इसके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का अपना एक वकार रहा है भारतवर्ष के इतिहास में, भारतवर्ष की राजनीति में, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, कोई भी मरहूम व्यक्ति हो और एक बड़ी शख्सियत हो, जेब नहीं देता किसी भी व्यक्ति को, और वो खासकर एक विधायक, क्या कहें? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, हमारे भी सियासी इख्तलाफ है, बिल्कुल कांग्रेस के साथ है, हो सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, बीजेपी के साथ है, लेकिन हमने आज तक कोई, मतलब पॉलिटिक्स में आप नज़रिए की लड़ाई लड़ते हैं, बिल्कुल सियासत में आपके पास अगर कोई पॉइंट है, अगर आपके पास कोई नज़रिया है, आप उसके लिए लड़ते हैं। जब आपके पास कोई नज़रिया ही नहीं है,
जब आपके पास कोई लड़ाई ही नहीं है लड़ने के लिए तो आप गाली गलौज करते हैं ताकि आप किसी न किसी तरीके से चंद दिनों के लिए लोगों के अंदर अपनी शोहरत को मेंटेन करके रख सकें। हमने एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ी, 25 साल पहले से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इख्तलाफ है, लेकिन गाली गलौज करना कोई तरीका नहीं आज जो इंसिडेंट हुआ क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, बहुत दुखद ये इंसिडेंट है। हम यहाँ से सदन क्लोज करने के बाद हम बाहर आए, इनका कोई पीए है मेरे ख्याल से, वो जो इनके साथ था वो अंदर आया और उसने हमारे एक साथी आरिफ के साथ यहाँ गाली गलौज की, उसको धक्के दिए और उसके बाद एसएसपी साहब को गालियाँ दे रहा है कि आप चोर हो, आपने पैसे खाए हैं, आपने ये क्या तरीका है? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? ये तो कोई तरीका नहीं है। आप ऐसे तो नहीं इस सदन को चला सकते, या आप ऐसे नहीं हर कोई जो अफसर आ रहा है उसको आप गालियाँ दे सकते हो। तो हमारे को रिक्वेस्ट है पुलिस के साथ, यहाँ की असेंबली पुलिस के साथ भी हमारी रिक्वेस्ट है, स्पीकर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे एमएलएस को जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए और एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि हाउस को 1.25 करोड़ लोग इस स्टेट के देखते हैं, उनको समझ आए कि यहाँ पे उनके फ़ायदे के लिए काम होता है, वहाँ अपने सियासी रोटियाँ चमकाने के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, अपने आप को हीरो बनाने के लिए, अपने आप के फेसबुक बढ़ाने के लिए या यूट्यूब बढ़ाने के लिए यहाँ पे काम नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए थे मोहित बान, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन, जिन्होंने कहा कि यहाँ जो स्कफल यहाँ पे जो नज़र आई है और ख़ासकर जो पीडीपी के महराज मलिक की तरफ से जो यहाँ पर किया गया है उसको लेकर यहाँ पर गर्माहट देखने को मिली है।